अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप अपने लिए एक फ्री वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का फ़ायदा ये है कि अगर आपका पेपाल का अकाउंट लिमिटेड हो जाता है या पेयोनियर में अक्सर ऐसा होता है कि आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। जैसे पेयोनियर का अकाउंट भी जो है बाज़ वक़्त आप की जब पेमेंट्स वगैरह रिसीव करते हैं तो वो पेंडिंग में चली जाती हैं, और फिर यूआरएल कनेक्टिंग यू टू साइट या यूआरएल वेरिफिकेशन का आपके पास इशू आता है। तो आपको वहाँ पे फिर जो है अपनी वेबसाइट का लिंक देना पड़ता है, एड्रेस देना पड़ता है। तो उसके बाद जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है तो फिर आपकी पेमेंट जो है उसमें क्लियर होती है पेयोनियर में। इस तरीके से पेपाल में अगर आपका अकाउंट लिमिटेड हो जाता है और वो आपसे आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं या आपके बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो वेबसाइट का फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जी ये मेरी वेबसाइट है और यहाँ पर मैं काम करता हूँ और यहाँ पे मैं इस टाइप की सर्विस देता हूँ। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं और पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जो हैं डिफरेंट टाइप की कोई ना कोई सर्विस अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे एक फ़ोटो एडिटिंग होती है, वीडियो एडिटिंग है, गेस्ट पोस्टिंग है या वेब डिज़ाइन वगैरह, ये डिफरेंट टाइप की जॉब्स हैं। तो आप सिंपल जो है blogspot.com पे एक फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे आप कुछ सैम्पल पेजेस क्रिएट कर लें जो भी सर्विस आप देते हैं। जैसे कि अगर आप वीडियो एडिटिंग की, ब्लॉगिंग की, गेस्ट पोस्टिंग की, वेब डिज़ाइन की, वर्डप्रेस से रिलेटेड सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, 4 से 5 वहाँ पे सैम्पल पेजेस क्रिएट कर लें, कुछ इमेजेस डाल लें और कुछ टैग्स कीजिए आप ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और इस तरीके से आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का और अबाउट अस का पेज भी क्रिएट कर लें और फिर आप जब वेबसाइट रेडी हो जाए तो वो आप उस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं अपनी वेरिफिकेशन वगैरह के लिए। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, इसमें आपको पेमेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही आपको डोमेन वगैरह जैसे desiteki.com या youtube.com, facebook.com, मतलब ये डोमेन होते हैं। तो अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप पर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप ना भी करें तो आप उसके बगैर भी जो है ईजिली यहाँ पे फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो पूरा दिखाता हूँ कि आप कैसे वेबसाइट क्रिएट करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वेबसाइट क्रिएट करने का blogger.com या blogspot.com, ये सेम ही है, ये कैसे करेंगे आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। मैंने एक फ्री वेबसाइट क्रिएट की है blogspot.com पे, ये सैम्पल के तौर पे मैंने क्रिएट की है। आप भी बिल्कुल इस तरह से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए आपको। अब ये देखिए, जैसे ऊपर आपको यहाँ पे मेन्यू नज़र आ रहा है कि होम, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस का, और फिर यहाँ पे कुछ सैम्पल पेजेस वगैरह क्रिएट किए हुए हैं। जैसे मैंने मार्केटिंग, वेब डिज़ाइन, वेलकम या एसईओ वगैरह के टाइटल दिए हैं। तो इसी तरीके से अगर आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहें तो जैसे ये मैंने 3-4 पोस्ट क्रिएट की हैं, आप यहाँ पे लोगो डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग सर्विसेज, ठीक है, और कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, इस तरह से आप उनके टाइटल दे सकते हैं और वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें कि जी मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। यानी कि देखने में बिल्कुल वो वेबसाइट लेजिट लगनी चाहिए कि जी ये आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि कोई ना कोई सर्विस तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट को। आप उसको आर्टिकल राइटिंग प्रोवाइड कर रहे होंगे, या फिर वीडियो एडिटिंग की सर्विस होती है, या ब्लॉग वगैरह क्रिएट करने की होती है, या जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ एक वेबसाइट क्रिएट कर लेनी है, उसके कुछ पेजेस क्रिएट करने हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए साइड बार में मैंने जैसे अबाउट मी का एक सेक्शन ऐड कर दिया है यहाँ पे, और कुछ अपने बारे में लिख दिया। इसी तरीके से कुछ पेजेस वगैरह हैं। तो ये अब blogspot.com पे जाके सिंपल आप इजीली अपनी फ्री वेबसाइट क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जैसे पोस्ट वगैरह। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे जब आप जीमेल की आईडी के जरिए लॉगिन करते हैं, आप यहाँ पे आपने अपनी एक न्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से क्रिएट कर लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे ये सेम है, तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ एक नया पे कि अगर मैं यहाँ से जाऊँ न्यू ब्लॉग में, तो यहाँ पे सिंपल आपने अपने जो है ब्लॉग का नाम दे देना। तो मैं यहाँ पे अगर उसको देसी टेकी यूट्यूब नाम देना चाहूँ तो मैं नाम देता हूँ यहाँ से, यानी आप अपनी वेबसाइट का नाम देंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आपने एड्रेस देना है, जैसे desiteki.com होता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो ब्लॉग होगा वो desiteki.blogspot.com होगा। तो यहाँ पे आप जो हैं अपनी वेबसाइट का जो भी नाम है वो देना चाहें। अगर वो अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अगर वो अवेलेबल नहीं होगा, जैसे अगर मैं सिर्फ यहाँ पे tahir.blogspot लेना चाहूँ तो ये ऑलरेडी किसी ने ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं नहीं क्रिएट कर सकता। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको जो है वो सैम्पल दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए ये आपके यहाँ क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका ब्लॉग यहाँ से रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपके ब्लॉग का जो डिज़ाइन वगैरह होता है वो चेंज करना होता है। तो सिंपल मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि जैसे अगर यहाँ पे आप ब्लॉग देखें तो ये थोड़ा सा आपको डिज़ाइन वगैरह नज़र आ रहा है कि एक मेन पेज है, यहाँ पे टॉप पे पोस्ट आ रही है हमारी फीचर्ड, कुछ यहाँ पे नीचे आ रही हैं, और फिर ये अबाउट का सेक्शन है। तो इसके लिए आप सिंपल यहाँ पे पहले चलिए थीम के ऊपर, यहाँ आपको नज़र आ रहा है साइड बार में थीम, और यहाँ आपको ये आपकी जो वेबसाइट का डिज़ाइन वगैरह चेंज करने का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। तो ये डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है हमारा, लेकिन अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे कुछ हमें मज़ीद अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास है टेस्टी ट्रीट्स, तो इसमें आपके पास ये लाइट और डार्क थीम वगैरह का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से इसको जो लाइट थीम है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे हमारे पास अप्लाई का ऑप्शन है, तो सिंपल आप इसको अप्लाई कर दें, यानी ये आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज हो गया।
अब जब आप चेंज हो गया उसके बाद आपने जाके सिंपल कुछ पोस्ट वगैरह क्रिएट करनी है, तो ये न्यू पोस्ट का ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पोस्ट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से जाके आप पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप एक पोस्ट क्रिएट करना चाहें तो आप वेलकम पोस्ट क्रिएट कर दें अपने वेबसाइट के हवाले से, ठीक है। यहाँ पे उसका टाइटल दे दें वेलकम, और यहाँ पे फिर आप कुछ इसके इमेजेस वगैरह ऐड कर दें, कुछ यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह ऐड कर दें कि जी आप अपनी वेबसाइट पे कौन सी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से मैं आपको एक सैम्पल पोस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ। बाकी जितनी पोस्ट आपने क्रिएट करनी है वो सेम यही प्रोसेस होता है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होती। यानी आप एक इमेज ऐड कर लें और कुछ टेक्स्ट वगैरह। तो यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे कंपोज व्यू, यानी जिस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में इजीली टेक्स्ट ऐड करते हैं, लिखते हैं, आप यहाँ पे वैसे ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले अगर देखिए मैंने वेलकम लिख दिया, और यहाँ पे इंसर्ट इमेज के ऊपर जाके यहाँ से हम अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर पर सेलेक्ट करते हैं, और चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से हम अपने कंप्यूटर से एक इमेज यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे ये एसईओ है, तो चलिए मैं यहाँ से इसको एसईओ वाले को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। जब हमारा इमेज सेलेक्ट हो गया तो इसके बाद आप इसे सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करें, और फिर इमेज के ऊपर ये एक बॉर्डर आ रहा है, जब आप माउस के जरिए क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास ऑप्शंस भी आते हैं। तो आप इमेज का साइज़ जो है ओरिजिनल, एक्स्ट्रा लार्ज या लार्ज जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और जब आप ये कर लेंगे तो इसके बाद आप यहाँ से मज़ीद इसके इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो मैं यहाँ से सिंपल इसको जो है लार्ज इमेज कर देता हूँ, और फिर नीचे यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो हम यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह जो डमी टेक्स्ट जो भी आप लिख दें, जैसे सर्विस से के हवाले से कि भाई वी ऑफर एसईओ सर्विसेज, जो भी आप लिखना चाहें वो यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल जो है सैम्पल टेक्स्ट दिखा रहा हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो, बाकी आप अपना टेक्स्ट यहाँ पे खुद ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से मैं इस पोस्ट को पब्लिश कर दूँगा और कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ये देखिए हमारी वेलकम पोस्ट जो है रेडी हो गई। तो आप ये जो है आँख का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करें तो व्यू पे, तो आपकी जो पोस्ट है आपको इस तरीके से आपका ये ब्लॉग रेडी है, यहाँ पे ये शो हो रही है। अब दोबारा से अपने ब्लॉग के मेन पेज पे जाना चाहें तो ये शो हो जाएगा। ये देखिए ये हमारी एक पोस्ट शो हो रही है। तो इस तरीके से मज़ीद आप 3-4 पेजेस और क्रिएट कर लें। तो सिंपल ऑप्शन है, दोबारा से आप जाएंगे न्यू पोस्ट के ऊपर। अब यहाँ पे आपने जो है कुछ पेजेस क्रिएट करने हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग की सर्विस देते हैं तो आप यहाँ पे टाइटल देंगे वीडियो एडिटिंग, या आप अगर एसईओ की सर्विस देते हैं यहाँ पे सिंपल एसईओ, और यहाँ पे इंसर्ट ये हम जो है इसको कंपोज व्यू वाला सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन, और इसके बाद दोबारा से हम जाएंगे इंसर्ट इमेज पे, अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, और यहाँ से आप जो है चूज़ फाइल करके एक जो है एसईओ से रिलेटेड अपना या वर्डप्रेस से रिलेटेड या वेब डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी आप चाहें आप वो एक इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको इंसर्ट कर लें, और फिर यहाँ पे उसके बारे में कुछ इस सर्विस देने के बारे में कुछ लिख दीजिए। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा लार्ज ऑप्शन कर देता हूँ, और यहाँ पे दोबारा से कुछ जो सिंपल टेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये हमारी वेब डिज़ाइन का मैं टाइटल देता हूँ कि ये मेरी वेब डिज़ाइन की सर्विस है, सर्विसेज। बाकी यहाँ पे अगर आप साइड बार में देखें परमा लिंक है और डेट पब्लिश वगैरह और बाकी तमाम ऑप्शन भी आ रहे हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ सिंपल आपको सिर्फ टाइम जो है ज़ाया ना हो तो इसलिए आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्विक। ये देखिए हमारी 2 पोस्ट रेडी होगी, एक वेब डिज़ाइन की और दूसरी हमारी एसईओ की। इस तरीके से आप जो है मज़ीद 3-4 पोस्ट क्रिएट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे पेजेस क्रिएट करने होते हैं हमने, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। पहले मैं 3-4 पोस्ट रेडी कर देता हूँ यहाँ से ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 पेजेस जो हैं 4 पोस्ट क्रिएट करनी, तो यहाँ पे डिज़ाइन रेडी होगी आपके सामने। इस तरीके ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 पेजेस जो हैं 4 पोस्ट क्रिएट कर दी, तो ये हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन जो रेडी होगी आपके सामने। इस तरीके से एक वेबसाइट थोड़ी देखने में भी अच्छी लग रही है। अब हम यहाँ से कुछ अबाउट अस का और कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ से नीचे जाना है, पेजेस वाला ऑप्शन है, आप पेजेस पे जाइए और यहाँ पे न्यू पेज के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे सिंपल नॉर्मली आप 2 पेज क्रिएट कर लें, एक अबाउट अस का और दूसरा कॉन्टैक्ट अस का। तो मैं यहाँ से जो है कंपोज व्यू वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से फिर आप अबाउट अस बारे में लिख दें। अब प्योनियर में ऐसा होता है कि अक्सर आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि आप साबित करें कि आप कौन सी वेबसाइट पे काम करते हैं या कौन सी वेबसाइट आप ऑन करते हैं। तो उसके लिए आप जो है किस तरीके से इन्फॉर्मेशन देंगे वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो सिंपल आप जो है अपना जो प्योनियर में आपका नाम है, जैसे मेरा नाम प्योनियर में मोहम्मद ताहिर है, मैं यहाँ पर मोहम्मद ताहिर अपना नाम लिख दूँगा। अब उसके बाद प्योनियर में जो मेरा फ़ोन नंबर है मैं वही फ़ोन नंबर यहाँ पर अपना ऐड कर दूँगा ताकि साबित हो सके कि ये मेरी वेबसाइट है। फिर इसके बाद प्योनियर में जो आपकी ईमेल है अब वो आप यहाँ पे सिंपल उस ईमेल को लिख दीजिए। ये देखिए यहाँ पे हम जैसे gmail.com होती है तो यहाँ पे लिख देते हैं, और फाइनल जो है आपने साबित करने की वेबसाइट आपकी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये देखिए दिस वेबसाइट इज़ ओन एंड ऑपरेटेड बाय
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दिस वेबसाइट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मोहम्मद ताहिर, यानी ये आपका अबाउट अस का सेक्शन आ गया। आप यहाँ पे फ़ोटो ऐड करना चाहें तो वो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, सिंपल ये पेज है जैसे हमारा, तो यहाँ से हम जो है अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर पे जाके जो एक अबाउट के बारे में फ़ोटो है हमारा, हम वो यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको अपलोड कर देते हैं। एक नया पेज यहाँ से हम क्रिएट करेंगे कॉन्टैक्ट अस का, तो इसका हम यहाँ पे टाइटल दे देंगे कॉन्टैक्ट अस। कंपोज व्यू में हम यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। अब देखिए हमारा जो है कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस दोनों पेज क्रिएट हो चुके हैं। अब अगर हम फ्रंट एंड पे जाएं और अपने इस पेज जो वेबसाइट को रिफ़्रेश करें, जो हमने पेज क्रिएट किए हैं वो देखिए यहाँ पे शो नहीं हो रहे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे दोबारा जाना पड़ेगा डिज़ाइन में, और ये हमारे पास देखिए ऑप्शन है लेआउट का। जब आप लेआउट पे आते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये शो हो रहा है, देखिए ये वाला पेज लिस्ट टॉप, और यहाँ पे ये पेजेस, तो ये भी ये देखिए कि जो यहाँ पे अनविजिबल है, यहाँ पे करंटली हिडन का शो हो रहा है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे पेंसिल के निशान पे और यहाँ पे शो दिस विजिट को इनेबल कर देंगे, और इसके बाद ऐड न्यू आइटम करेंगे हम, क्योंकि हम 2 पेजेस क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे जब इसके क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास देखिए अबाउट अस का आ गया, और दूसरा पेज जो हमने क्रिएट किया है वो कॉन्टैक्ट का, तो हम यहाँ पे उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट अस और यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट के पेज आ गए। यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं और विजिबिलिटी भी हमने यहाँ से इसकी पब्लिक कर दी है। अब दोबारा से अगर हम फ्रंट एंड पे जाके अपनी वेबसाइट के पेज को रिफ्रेश करें तो देखिए हमारे पास ये होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पे शो हो रहा है, और हमारी ये वेबसाइट का डिज़ाइन भी शो हो रहा है। अगर मैं अबाउट अस के ऊपर क्लिक करूँ तो ये हमारा देखिए अबाउट अस वाला पेज आ गया, और यहाँ पे ये देखिए कि दिस वेबसाइट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मोहम्मद ताहिर भी शो हो रहा है। तो अगर आप पियोनियर में या पेपाल में ये अपनी वेबसाइट का लिंक जो सबमिट करते हैं, तो अब ये जो लिंक है आपका, इस वाले को आप लिंक को कॉपी कर लीजिए और इस लिंक को आप जो है वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं एज अ प्रूफ कि आप इस वेबसाइट को ऑन करते हैं। यहाँ से हम बैक चले जाते हैं और फिर इस तरीके से अगर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर भी क्लिक करें तो ये देखिए हमारा जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है ये भी रेडी है। यहाँ पे कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो साइड बार में हमारे पास ये देसिटी की विजिट प्रोफाइल शो हो रहा है या आर्काइव वगैरह, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल ऑप्शन है कि यहाँ से हम जाएंगे लेआउट में, और ये गैजेट्स हैं हमारे पास, तो ये अबाउट मी वाला जो ऑप्शन है इसको हम पेंसिल के निशान पे क्लिक करें और मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। जो ब्लॉग आर्काइव है हमारा, अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो यहाँ से मैं इसको भी यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। और इस विजिट को हम यहाँ से हाइड कर देते हैं, ये सेव हो गया। अब यहाँ पे अगर आप सिंपल जैसे मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई थी अबाउट मी वाला, तो मैं आपको सिंपल यहाँ से क्रिएट करके दिखाता हूँ। वो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे ऐड अ गैजेट के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। नीचे यहाँ से अगर हम आएँ तो नीचे ऑप्शन है हमारे पास ये टेक्स्ट वाला, तो टेक्स्ट, और यहाँ से अबाउट मी, और यहाँ से मैंने कंटेंट ऐड कर दिया और सेव कर दिया, और यहाँ से चेंजेस को जो है सेव कर देते हैं। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ अपनी इस वेबसाइट को। अब ये देखिए कि हमारी वेबसाइट रेडी हो गई। आपको देखने में भी एक वेबसाइट जो है थोड़ी अच्छी लग रही है। हमारे 3-4 पेजेस हमने क्रिएट कर लिए, अबाउट मी का सेक्शन भी आ गया और हमारा होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस का पेज भी आ गया। तो इस तरीके से आप इजीली जो है यहाँ पे फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये क्विकली वेबसाइट क्रिएट की है ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। लेकिन अगर आप जो है ब्लॉगर पे क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर आपके पास यहाँ देखिए साइड बार में आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप वो तमाम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें आपके पास पोस्ट हैं, स्टेट्स, कमेंट्स हैं, और अगर आप जो है आपकी वेबसाइट या इस ब्लॉग के ऊपर अच्छी ट्रैफिक आने लगे तो फिर जो है आप यहाँ से एडसेंस में जो है अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आप अर्निंग का भी कर सकते हैं। फिर आपके पास लेआउट और थीम वाला जो ऑप्शन है, इसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेआउट का जैसे मैंने थोड़ा सा आपको फीचर्स दिखाए हैं, इस तरह से अगर आप थीम के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी थीम्स वगैरह जो है मिल जाती हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको एक अप्लाई करके दिखाई। तो इस तरीके से कोई भी थीम आप यहाँ पे जो आपको अच्छी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आ गया होगा कि आप ईज़िली एक फ्री वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताहिर ताऊस देसिटी चैनल से। अल्लाह हाफिज़।